अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं ज़िक्र और आज आप लोगों के लिए आई हूँ एक बहुत ही लेटेस्ट सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है जियो वर्सेस BSNL वर्सेस एयरटेल वर्सेस Vi6, इंडियाज़ बिगेस्ट नेटवर्क कंपैरिजन। से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, जियो, VI, एयरटेल, BSNL इन चारों को अच्छे से कंपेयर करेंगे कि आपको पता है कौन सी सिम के अंदर आपको बेस्ट कवरेज मिलेगी, किसमें स्पीड बेस्ट आएगी, किसमें BGMI में बिल्कुल लैग नहीं आएगा, किसमें लेटेंसी सबसे ज्यादा कम आएगी। फुल नेटवर्क से लेके एक सिंगल डंडी तक सारी कंपैरिजन इस वीडियो में करी जाएगी। हमारी टीम ने आज डिसाइड कर लिया, मेहनत करने वाले, घर, मॉल, छत और इवन जंगल तक भी हम जाने वाले हैं। रिसेंटली आपने नोटिस करो, जियो, VI, एयरटेल सबने अपने प्राइसेस थोड़े से बढ़ा दिए। BSNL भैया जी की अभी रिसेंट एंट्री हुई एकदम कम प्राइस पॉइंट। तो चार मेन कंटेंडर हैं इस वाली वीडियो के। सबसे पहला जियो के पास 474 मिलियन यूजर्स हैं। 40% इंडियन मार्केट जियो के पास में ही है। सेकंड नंबर पे एयरटेल 387 मिलियन यूजर्स के साथ और 33% का मार्केट एयरटेल के हाथ में। थर्ड नंबर पे VI है 218 मिलियन यूजर्स के साथ और 18.6% मार्केट VI के पास है। और लास्ट पर है BSNL 85 मिलियन यूजर्स के साथ। BSNL ने भी भाई काफी अच्छा मार्केट कैप्चर करा हुआ है। देखो जितनी भी सिम्स थी हमने एक सिंगल फोन के अंदर डाल के टेस्ट करी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एकदम एक्यूरेट टेस्ट हो जाए। दोनों iQOO के Z9S है और हमने रीसेट करके ऑलमोस्ट सेम स्टेट में दोनों को लेके आए थे। बट सबसे पहली चीज मेरे दोस्तों, पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BSNL ने आके सबका प्राइसिंग कट कर दिया। जियो का 1.5 GB पर डे वाला जो प्लान था वो पहले 239 रुपीज का था, अब 299 रुपीज का हो गया। एयरटेल का भी सेम प्लान पहले 299 रुपीज का था बट अब 349 रुपीज का हो चुका है। अलग अलग पैकेजेस होते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, पूरे साल का, और अलग से एक डेटा टॉप अप टाइप होता है। उसी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें नोटिस अगर आप करो तो पूरी आप टेबल देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें जो 1 GB डेटा है वो 19 रुपए का जियो में, एयरटेल में 22 का है, BSNL में 16 रुपए का एंड VI में 22 रुपए का। इसमें प्राइसिंग में BSNL सबसे नीचे, मतलब सबसे कम प्राइस है। सेकंड नंबर पे जियो है, थर्ड नंबर पे आपका एयरटेल और VI आता है। 1 महीने के प्लान में 1 GB पर डे जियो में अवेलेबल नहीं है। 1.5 GB पर डे से स्टार्ट होता है जियो का। अगर आप इसमें BSNL का प्लान देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा सस्ता है VI और एयरटेल से। 1.5 GB वाले में भी सिमिलर ही प्राइसिंग है। 2 GB एयरटेल ऑफर नहीं करता है, VI भी ऑफर नहीं करता है। BSNL और जियो के अंदर BSNL की थोड़ी सी कम प्राइसिंग है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स का अगर आप कंपैरिजन देखो, इसमें थोड़ा डिफरेंट मामला चल रहा है। इसमें VI का 1000 रुपए के ऊपर है 2 GB पर डे का प्लान एंड एयरटेल और जियो का ऑलमोस्ट बराबर प्राइसिंग रहती है। एंड BSNL ऑफ कोर्स इसमें भी सबसे सस्ता है। 6 मंथ का प्लान ना जियो में है ना एयरटेल में है, आपको VI और BSNL दोनों में मिल जाता है। एंड इसमें BSNL बहुत तगड़ी वैल्यू दे रहा है, मतलब पेपर पे देखोगे तो। अगर पूरे साल का कंपैरिजन करें तो जियो में 2.5 GB पर डे का डेटा बैंडविड्थ आपको मिलता है 3600 रुपीज में। सेम 3600 रुपीज में आपको एयरटेल का 2 GB पर डे मिलेगा और BSNL का यहाँ पे भी 2400 रुपए है और VI का भी 3600 रुपीज। तो दोस्तों पैसे से आपका डेटा तो आ जाएगा फोन के अंदर, बट क्या नेटवर्क भी आएगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम आंसर करेंगे इस वाली वीडियो के अंदर। तो दोस्तों प्राइसिंग के मामले में एयरटेल को नहीं, BSNL को दिया जाएगा 1 पॉइंट। वो देखो वैसे तो पूरे बराबर चल रहे थे एयरटेल और VI, बट 3 मंथ वाले प्लान में VI ने 1111 रुपीज का उस करने लगे। वहीं पर ये इनको मिल जाता है सैड फेस। नेक्स्ट आ जाता दोस्तों लिस्ट पर OTT एप्स OTT सॉरी। तो बेसिकली काफी सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती रहती हैं, जैसे कभी हॉटस्टार आ जाएगा, कभी मूवी का आ जाएगा, अलग अलग चीजें आती रहती है सिम के साथ फ्री। सबसे पहले हम BSNL से स्टार्ट करते हैं। 0 BSNL के साथ आपको मिलता है कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर कंप्यूटर जी पेश करा जाए, VI के साथ आपको मिलते हैं 16 OTT एप्स। अब देख सकते हो स्क्रीन पे 202 रुपए का भी अगर आप रिचार्ज करोगे, सोनी लिव भी, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और प्लस 13 और अलग से एप्स मिल जाती हैं आपको OTT वाली। बट काफी सारे ऑप्शंस हैं। एयरटेल में भी आपको 15 OTT एप्स मिलती हैं। अगर आपको Amazon प्राइम का चाहिए 1029 रुपीज के रिचार्ज के साथ आपको मिलेगा। और नेटफ्लिक्स का अगर आपको चाहिए तो 1800 रुपए तक का अगर आप रिचार्ज करा तो तब नेटफ्लिक्स का आपको मिलेगा।
मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है जियो में आपको माई जियो एप्स, जियो टीवी, जियो की काफी सारी अलग अलग चीजें जो एप्लीकेशन आते हैं वो सब मिलती हैं। उसके साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी प्लस, सोनी लिव, ZEE5, टोटल 17 एप्लीकेशन है। सोनी लिव और ZEE5 आपको 175 रुपीज तक के रिचार्ज में ही डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार चाहिए तो 949 रुपीज वाला रिचार्ज कराना पड़ेगा। प्राइम के लिए 1029 रुपीज का रिचार्ज है और नेटफ्लिक्स अगर आपको फ्री चाहिए तो 1299 रुपए का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑफ कोर्स हैप्पी फेस मिलता है जियो जी को, BSNL जी को मिलता है उदास फेस और VI और एयरटेल को मिलता है नॉर्मल। अब आ जाते हैं दोस्तों स्पेशल फीचर्स की बात करने। बेसिकली एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं सब में। BSNL में दोस्तों आपको मिलता है प्यार, कोई ऐसा एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। VI में 2-3 चीजें, एक आपका डेटा थोड़ा कैरी ओवर होता है, तो अगर आपने 1 GB की लिमिट है और आप 500 MB ही खर्च कर रहे हो तो वीकेंड पे आपको और ज्यादा डेटा आप यूज कर सकते हो। वो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है। और 12 बजे रात से लेके सुबह के 6 बजे तक आप जितना भी डेटा यूज कर दो सब फ्री, आंख बंद करके पे लो। बट आंख बंद करके डेटा पेलने की अगर बात हो रही है तो दोस्तों 5G अनलिमिटेड मिलता है आपको एयरटेल और जियो के अंदर। भाई मैं आपको बताता हूँ ये चांदी है। अगर आपके एरिया में 5G आ रहा है ना भाई, जीवन के मजे ही मजे हैं भाई। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई। जियो, एयरटेल, जितने भी डेटा प्रोवाइडर है ना इंडिया में, भाई बहुत जबरदस्त है भाई। इंडिया के बाहर जाओगे बहुत ज्यादा है महंगा डेटा भाई। अब हम इसमें रेटिंग अगर दे रहे हैं एयरटेल और जियो को यार मेरे हिसाब से यार अनलिमिटेड 5G तो भाई कोशिश वाला दें और BSNL को तो उदास। बट VI कोशिश करी है इन्होंने, बट अनलिमिटेड 5G का मजा कुछ और होता दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 5G अवेलेबिलिटी। जियो और एयरटेल ऑलमोस्ट हर जगह आपको 5G मिल जाता है। BSNL अपना 5G 2025 में लॉन्च करेगा। VI अभी कुछ सिटीज में कुछ एरियाज में 5G प्रोवाइड करता है। बट इन सिम्स के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों नेटवर्क। हमने इंडिया की 4 मेट्रो सिटीज की जो मैपिंग होती है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये देखो, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट इसमें वो पर्पल कलर है वो 5G कनेक्टिविटी का है। मतलब इस एरिया के अंदर 5G आ रहा है। जो रेड और ऑरेंज है वो 4G प्लस है। 3G ग्रीन कलर का है एंड 2G जहां पे आ रहा है वो ब्लू कलर का है। और जो एरिया खाली है वहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं आपको मिलेगा। तो इसमें आप चारों में कंपैरिजन देख सकते हो। सबसे पहले BSNL का दिल्ली के अंदर, इसमें अगर आप नोटिस करो तो 4G डेटा भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे ही मिल रहा है एंड दिल्ली के अंदर 4G डेटा भी अवेलेबल नहीं है। 3G कुछ एरियाज में आपका चल जाएगा, 4G प्लस और 5G तो है ही नहीं। नेक्स्ट अगर आप VI का देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली के अंदर 4G प्लस कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। मतलब आप आराम से 4G डेटा पे चला पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है दिल्ली के। बस अगर आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो कनेक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखो एयरटेल में ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली पर्पल है एंड इसमें हर जगह 5G नेटवर्क आ रहा है। दिल्ली से अगर आप बस बाहर निकलते हो तो 5G के कवरेज थोड़ी कम होने लगती है, बट 4G भी दिल्ली के बाहर आराम से काम करता है। एंड लास्ट अगर आप जियो की कवरेज देखो तो वो दिल्ली में तो है ही, बट दिल्ली के बाहर भी जो जोन्स हैं उसमें पर्पल एरियाज आपको काफी ज्यादा दिखेंगे। तो जियो का 5G नेटवर्क डेफिनेटली सॉलिड है। नेक्स्ट आप देख सकते हो बैंगलोर की कंपैरिजन। इसमें भी हमको ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सेम चीज हमको मुंबई में भी फील हुई एंड चेन्नई के अंदर भी। अब सारे डाले हैं तो ये अहमदाबाद का है और ये हैदराबाद का है। अगर आप लोगों की सिटी मिस हो गई तो ये है पूरे इंडिया की मैपिंग। इसमें भी सेम रिजल्ट मिलता है। बट अभी के लिए हमको हैप्पी फेस देना पड़ेगा 5G के लिए। जियो को भी हैप्पी फेस, इसमें भी कान बनाते हैं। एयरटेल को भी हैप्पी फेस दे देते हैं भाई। BSNL को इसमें भी अभी के लिए सैड फेस मिल रहा है और VI का। बट इस टेस्ट में स्पीड का आइडिया नहीं लगता है। 5G हो सकता है एक मोबाइल ऑपरेटर से कनेक्ट ज्यादा बढ़िया हो रहा हो, बट स्पीड दूसरे में 2 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा आ रही हो, और ऐसा होता है। इसीलिए हमारी टीम आप लोगों के लिए खुद भी जाके टेस्टिंग करके आएगी। इसमें आप नोटिस करोगे BSNL में ऑलमोस्ट सारे एरियाज में ब्लू जोन में स्पीड आ रही है। मतलब 0 से 5 मेगाबिट्स की स्पीड आ रही है, जो बहुत बेकार है। VI में अगर नोटिस करो कुछ एरियाज में आपको येलो और रेड भी मिल जाती है। अगर आप एयरटेल में नोटिस करोगे आपको डॉट्स थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। एयरटेल के मुकाबले आपको जियो में ज्यादा रेड डॉट्स देखने को मिलते हैं। इसका बेसिक मतलब ये है जियो में आपको कनेक्टिविटी और बिट रेट्स या फिर स्पीड बाकी सबसे थोड़ा सा बेटर मिलेगा। नेटवर्क कवरेज में जियो को हमको देना पड़ेगा नंबर 1 स्पॉट। एयरटेल भी ऐसे अच्छा ही था बट हम कुछ अब कर नहीं सकते। एंड BSNL को उदास चेहरा देना पड़ेगा। VI को भी हम इसमें उदास चेहरा दे देंगे।
देखो दोस्तों 5G बस एयरटेल और जियो पे काफी बढ़िया से काम कर रहा है, उसके अलावा 5G ज्यादा चलता नहीं है। बट अभी मैं जहाँ पे अगर खड़ा हूँ, यहीं पे अगर मैं एयरटेल और जियो का कंपैरिजन करूँ नेटवर्क का, लेफ्ट साइड में जैसे कि देख सकते हो आप एयरटेल है, राइट साइड में जैसे कि देख सकते हो जियो है। अब देखते हैं किस पे बेटर आता है। अगर आप डाउनलोड स्पीड देखो, जियो पे 200 के अराउंड आई है और एयरटेल पे 250 के अराउंड आई है। एक अच्छा खासा फर्क आपको फील होगा। ये हमने नॉर्मल स्पीड टेस्ट करा जो गूगल का अपना आता है। तो इसमें जैसे देख सकते हो आप, जियो में 171 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है और अपलोड स्पीड 8.6 Mbps आई है। एयरटेल में 355 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है और 61 Mbps अपलोड स्पीड आई है, जो जियो से डेफिनेटली काफी ज्यादा है। 6 टाइम्स से भी ज्यादा का फर्क है। ये तो हमने अभी बस स्टूडियो में टेस्ट करा है। हम मॉल में, बेसमेंट में, चलती मेट्रो के अंदर ये सेम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बट स्टूडियो के स्पीड टेस्ट में हमको विनर देना पड़ेगा एयरटेल। अभी देखो यहाँ पे तो हमारा आ रहा था सिग्नल, बट अगर खाली सिंगल डंडी आ रही है तो किस में बेटर स्पीड आएगी। तो हमने सिंगल डंडी का टेस्ट करने के लिए अपने दोस्त सजन भाई को भेजा एक ऐसी जगह फाइंड करने जहाँ पे चारों नेटवर्क्स में बस सिंगल डंडी आई। जो में हमको भाई डाउनलोड स्पीड आई 2.31 Mbps और अपलोड आई 0.85। एयरटेल में डाउनलोड स्पीड 8.97 थी और अपलोड स्पीड 1.28 थी। VI में 2.2 Mbps डाउनलोड और अपलोड 0.93 और BSNL में 0.77 Mbps डाउनलोड और अपलोड स्पीड 0.02 Mbps। टेस्ट बस रन हो गया था, हम खुश थे। बट नेक्स्ट हमने टेस्ट करा फुल टावर 4G के ऊपर टेस्ट। काफी सारे लोगों का फोन खाली 4G कंपैटिबल होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस आता है स्पीड के अंदर, यानी हमारे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। जियो के 4G में हमने जब चला 11.4 Mbps डाउनलोड स्पीड आ रही थी और अपलोड स्पीड आ रही थी 7.34 Mbps। एयरटेल में सेम जब करा था तो 24.6 Mbps डाउनलोड और 18.3 Mbps अपलोड। BSNL में 17 Mbps डाउनलोड और 13 Mbps अपलोड और VI में जब करा था 8.62 Mbps डाउनलोड और 9.51 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही थी। फुल टावर वाला जब हमने टेस्ट करा तो उसमें एयरटेल आराम से विनर था। देखो एक नेटवर्क के लिए डाउनलोड स्पीड सब कुछ नहीं होती। अगर आप गेम्स खेलते हो, अगर आप BGMI खेल रहे हो, अलग अलग टाइप की गेम्स होती हैं, उसमें लेटेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। डाउनलोड स्पीड मतलब आपके ग्राफिक्स सही दिखेंगे, सारी चीजें मस्त चलेंगी, बट लेटेंसी से आपका लैग्स और फ्रेम ड्रॉप के बारे में आपको पता चलेगा। बीच बीच में अटक के चल रहे हो। बट अभी हमने जब टेस्ट करी थी BGMI में, जियो में 32 पिंग आ रही थी और एयरटेल में 44। VI में हमने जिस एरिया में टेस्ट कर रहे थे 677 पिंग आ रही थी एंड BSNL की 76। अब मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, 35 के अंदर जब पिंग होती है तब गेम बिल्कुल स्मूथ चलता है, कहीं पे भी लैग डिले नहीं आता एंड 50 के ऊपर है तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें हमारा विनर हो चुका है टाई। इसमें एयरटेल जियो दोनों को खुशी करनी पड़ेगी। कभी टाइम ऐसा होता है कि भाई स्पीड तो आ रही है बट चीजें डाउनलोड होने में तब भी ज्यादा टाइम लग रहा है। इसी को टेस्ट करने के लिए हमने एप्स डाउनलोड करके देखी। BGMI कितने टाइम में डाउनलोड हुई वो भी हमने कंपैरिजन करके देखी। जियो में 1 मिनट में डाउनलोड हो गया, एयरटेल में 1 मिनट 9 सेकंड का टाइम लगा, BSNL में 13 मिनट का टाइम लगा एंड VI में 12 मिनट 59 सेकंड का टाइम। BGMI डाउनलोड टेस्ट में विनर है जियो और BSNL को मिलता है उदास फेस। नेक्स्ट दोस्तों आती है स्ट्रीमिंग क्वालिटी। जियो और एयरटेल दोनों पे एकदम स्मूथ प्लेबैक था, कोई भी दिक्कत नहीं आई यूट्यूब वीडियोस प्ले करने में। BSNL पे हल्की सी दिक्कत आ रही थी और VI में भी काफी हद तक स्मूथ ही था। सबको खुश कर देंगे इसमें। देखो हमने अपनी टीम को भेजा 3 अलग अलग जगह, मॉल में, बेसमेंट में एंड मेट्रो के अंदर। मॉल में भी भाई हमारी टीम ने जाके टेस्ट कर लिया था। एयरटेल में 126 Mbps डाउनलोड, 21 Mbps अपलोड। VI में डाउनलोड मिल रहा था भाई 35 Mbps का एंड अपलोड मिल रहा था 15 Mbps का। BSNL में 0.06 का डाउनलोड स्पीड एंड 0.28 Mbps का अपलोड स्पीड। जियो में 36.5 Mbps का डाउनलोड एंड 1.25 Mbps का अपलोड स्पीड। मेट्रो में भी हमने टेस्ट करके देखा, BSNL में 0.65 डाउनलोड और 0.93 Mbps अपलोड आ रही थी। VI में डाउनलोड 16.4 एंड अपलोड 14.7। जियो में 176 Mbps डाउनलोड एंड अपलोड 33 Mbps। एयरटेल में 550
41 Mbps डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड 58.3। बेसमेंट में भी जब हम गए थे भाई, उसका भी टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एयरटेल में डाउनलोड 62 Mbps आ रही है और अपलोड 2.78, VI का 31 डाउनलोड और 3.6 Mbps अपलोड, जियो में 41 Mbps का डाउनलोड स्पीड एंड 1.86 का अपलोड। BSNL में टेस्ट रन ही नहीं हो पा रहा था भाई, हमने बार बार ट्राई करा, एरर आ रहा था। इसके बाद हमारी टीम गई भाई जंगल वाले एरिया के अंदर। यहाँ पे भाई ज्यादातर में कनेक्टिविटी बड़ी कम आ रही थी। BSNL में 0.06 का डाउनलोड था और अपलोड स्पीड फेल हो गई। VI में 40.9 का डाउनलोड और 13.1 की अपलोड स्पीड आ रही थी। एयरटेल में 253 Mbps डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड 18.7 Mbps की। जियो में जब टेस्ट करा 427 Mbps की डाउनलोड और अपलोड 19.5 Mbps का। छत पे भी हम सिम को लेके गए थे। BSNL में 9.5 Mbps डाउनलोड और 5.1 Mbps का अपलोड। VI में 13.4 Mbps डाउनलोड एंड 14.3 Mbps अपलोड। जियो में 6.69 डाउनलोड एंड अपलोड 18.9, थोड़ा सा उल्टा आ रहा था भाई। एयरटेल में डाउनलोड 130 Mbps एंड अपलोड 91 Mbps। तो काफी सारी गलत फहमियां हैं, काफी सारे झूठ हैं जो फैले हुए हैं भाई नेटवर्क के बारे में, जो हमको लगा भाई इनको क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, ज्यादा टावर मतलब ज्यादा नेटवर्क, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा टावर का मतलब बस ये होता है कि आप जिस टावर से कनेक्टेड है उससे कनेक्शन कितना तगड़ा आ रहा है। बट अगर उसी सेम टावर से बहुत सारे लोग कनेक्टेड है तो आपकी स्पीड तब भी कम आ सकती है। और ये भी देखना जरूरी है भाई सिग्नल किसका आ रहा है। अगर 4G की 2 डंडी है और 3G की 4 फुल डंडी है तो 4G की 2 डंडी बहुत ज्यादा बेटर। नेक्स्ट मिथ है कि ट्रैवलिंग के टाइम में नेटवर्क की वजह से बैटरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बैटरी ज्यादा खर्च होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अलग अलग टावर्स चेंज करने में फोन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा बैटरी खर्च होती है। लोगों को लगता है भाई एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करने से सिग्नल इंप्रूव हो जाएगा, ये भी सही है। अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन करते हो आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है जितने भी नेटवर्क है उनसे। फिर जब आप ऑन करते हो तो वापस वो बेस्ट टावर ढूंढता है कनेक्ट करने के लिए। आप चाहे कॉल कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका 5G मस्त एक्टिव रहेगा, ये गलत है। अगर आप किसी को भी कॉल कर रहे हो उस टाइम पे आपका नेटवर्क 80% से कम हो जाता है। तो अगर आप कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हो या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो कॉल कट करके ही अपना नेटवर्क आप यूज करो, बेटर आएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं हम अपनी फाइनल कंपैरिजन के ऊपर। सबसे पहले हमारे सामने BSNL को हमने जब टेस्ट करा तो प्राइस बहुत ही ज्यादा कम था, ऑलमोस्ट कहीं कहीं तो आप हाफ प्राइस बोल सकते हो। BSNL में हमको थोड़े बहुत कॉल ड्रॉप्स भी मिले, इंटरनेट की स्पीड काफी हमको कम फील हुई। तो अगर आप जिस घर के अंदर रहते हैं वहां पे आप पहले से अगर चेक कर पाए कि भाई BSNL का अच्छे से फुल सिग्नल आता है, उसके बाद अगर आप BSNL ले पैसे बचाने के लिए तो एक सही ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी सारे पैसे बच जाएंगे। बट अगर सिग्नल सही से नहीं आ रहा आपके घर पे तो काफी दिक्कत होगी। देखो जितनी भी इंडिया की मेजर सिटीज हैं उनमें कवरेज में जियो और एयरटेल दोनों ही बराबर है। अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो हो सकता है जियो की कवरेज थोड़ी सी आपको बेटर मिले, बट जहां पे भी नेटवर्क आता है वहां पे हमने अपनी टेस्टिंग में नोटिस करा कि एयरटेल की स्पीड बेटर आती है। एयरटेल बस थोड़ा सा महंगा है जियो से, बट उसका रिटर्न आपको स्पीड में डेफिनेटली आता है। VI में 5G नहीं है, बट अगर आप पूरे हफ्ते डेटा बचा के वीकेंड पे यूज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको VI में मिल जाता है और वो डेफिनेटली काफी कूल रहता है। और उसके अलावा रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इतना था दोस्तों इस वाली वीडियो के लिए। हमारी जो कंपैरिजन थी उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो हैप्पी फेसेस हैं वो एयरटेल को मिले कि हमने काफी अच्छे से नेटवर्क और स्पीड और पिंग की टेस्टिंग करी थी। भाई साहब सारी बातें एक तरफ, इनका क्यूट सा फेस एक तरफ, पता है ऐसा लगता है बारिश हो रही हो और ये ऐसे पल के चिपका रहे हो, मुझसे तो हो भी नहीं रहा। खैर इसके बारे में तो पहले से ही नॉलेज थी कि जियो और एयरटेल बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स देते हैं, ठीक है, बहुत आगे भी है। ये नेटवर्क्स की दौड़ में दोनों कनेक्शंस बहुत आगे हैं। लेकिन आज एक टेस्ट के थ्रू भी हमने देख लिया कि कौन सा नेटवर्क कैसा है। अच्छा, जियो से आगे एयरटेल है, ठीक है, नंबर 1 पर एयरटेल है। अगर इस टेस्टिंग को देखें तो नंबर 2 पर जियो आता है और उसके बाद VI और BSNL है। अच्छा, BSNL सस्ता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन फिर उसके नेटवर्क्स उसकी चीज़ें भी वैसे ही हैं। जैसे जाहिर सी बात है जब सस्ता और टिकाऊ आप लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी भी वैसे ही होगी।
हर टेस्ट में BSNL बहुत पीछे था। बाकी जियो एयरटेल एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, एक दूसरे को बीट कर रहे थे। कहीं जियो आगे था, कहीं एयरटेल आगे था, लेकिन एयरटेल ओवरऑल ज़्यादा आगे था। उसको बहुत हैप्पी फेसेस मिले, स्माइली फेस मिले। बाकी रही बात VI की, VI एवरेज है, ठीक है। VI में ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। जो लोग, जैसे उन्होंने कहा कि नेटवर्क्स अच्छे हैं, अगर आपको अच्छे नेटवर्क्स मिलते हैं आपको अपने घर पे, अपनी लोकेशन पे, तो फिर आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कूल रहता है। लेकिन अदरवाइज़ आपको सोचने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी के हवाले से इतना फ़ाइन नेटवर्क नहीं है। अच्छा, जियो जो है कनेक्टिविटी के हवाले से मैंने सुना है जियो बहुत बहुत बेटर नेटवर्क देता है, कनेक्शन बहुत अच्छा देता है। टावर्स की वाली बात भी इन्होंने क्लियर कर दी, ठीक है। एरोप्लेन मोड वाली बात भी इन्होंने क्लियर कर दी। टावर्स वाली बात इन्होंने सही कहा। टावर्स वाली बात भी बिल्कुल सही कही कि हमें भी यही लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टावर्स होंगे तो भाई नेटवर्क्स अच्छे से अच्छा आएंगे, कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा कि अगर लोग ज़्यादा एक ही टावर पे ज़्यादा लोग चिपके हुए होंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो कनेक्टिविटी आपको वो टावर नहीं दे पाएगा। एरोप्लेन मोड वाली बात भी इन्होंने बिल्कुल ठीक कही कि मेरे साथ भी ऐसा होता है अक्सर कि मुझे सिग्नल्स नहीं मिल रहे होते हैं, या फिर मैं बिल्कुल हैंग हो जाता है मेरा मोबाइल। ऐसा भी होता है कि कनेक्शन ही नहीं आ रहा होता है और नेटवर्क शो नहीं हो रहा होता, तो मैं एरोप्लेन मोड पर लगाकर अपना मोबाइल दोबारा से ऑन करती हूँ, एरोप्लेन मोड को हटाती हूँ, तो नेटवर्क्स जो आते हैं तो फिर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स आते हैं। अच्छा, मेरी सिम के साथ एक और इशू है, हमारे पाकिस्तान में यूफोन करके एक सिम है, तो खैर वो कनेक्शन मैं यूज़ करती हूँ और काफ़ी सालों से वही है मेरा। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ 1 से 1.5 साल हो गया, अब आप लोग बताएंगे क्या मसला है। तो उसके जो नेटवर्क्स हैं वो शो होते हैं, समटाइम्स शो होते हैं और समटाइम्स शो नहीं होते। वो इतनी अच्छी सिम नहीं है हमारे पाकिस्तान की, जैसे कि जोंग है, बहुत पॉपुलर है। अगर पॉपुलर की बात करें, जैज़ काफ़ी पॉपुलर है और टेलीनॉर काफ़ी पॉपुलर थी लेकिन अब नहीं है, तो यूफोन है। अच्छा, यूफोन जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने ली हुई थी, मैं यूज़ करी थी काफ़ी सालों से, अब वो एक नंबर होता है। हाँ, कन्वर्ट हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पे जाने का दिल नहीं करता, तो जो है सही है, ऐसा सोच के बस रखा हुआ था। तो उसके अंदर मसला ये, वो कनेक्शन भी काफ़ी महंगा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रह सकता। अगर आपने 100 रुपये का बैलेंस भी रखा है, 1000 रुपये का बैलेंस भी रखा है, इवन मुझे किसी से पता चला कि उन्हें ऐसा उनके फियांसे ने बैलेंस करवाया 1000 रुपये का, तो वो 1000 रुपये भी मतलब रातों रात गायब हो गए। तो इस कनेक्शन का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके अंदर बैलेंस नहीं रुकता। और दूसरी बात ये है कि इसके नेटवर्क्स का ये है कि कभी कभी आपको नेटवर्क्स दिखते हैं और समटाइम्स आपको नहीं दिखते हैं। कोई आपको कॉल कर रहा है तो नेटवर्क्स दिखेंगे, लेकिन वो कॉल आपको आप तक पहुँचेगी नहीं, आपके पास नहीं आएगी। कितने लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि आपको कॉल कर रहे थे, आपको कॉल नहीं लगी, आपको मैसेज किया, आपको मैसेज रिसीव नहीं हुआ। तो मेरे साथ ये होता है कि मुझे नेटवर्क्स दिखते रहते हैं और क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी मेरे पास कॉल नहीं आती। तो अब जाके सोचा है मैंने कि मुझे चेंज करनी है सिम। तो ये पता नहीं एक अजीबोगरीब सा इशू है मेरे साथ कि पता नहीं क्या मसला है मेरी सिम में। यूफोन कनेक्शन है, कनेक्शन वैसे बहुत अच्छा देते हैं ये लोग, लेकिन पता नहीं क्या मसला है। घर के पास जैमर्स लगे हुए हैं, इस वजह से ऐसा कुछ होता है। लेकिन भाई भी यूज़ करते हैं, बाकी लोग भी यूज़ करते हैं, उनका कनेक्शन तो बिल्कुल ओके है। तो पता नहीं क्या मसला है। जोंग काफ़ी अच्छा कनेक्शन देता है हमारे साइड पे। तो ये चीज़ें होती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ को आप जैसा समझ रहे होते हैं वैसा होता नहीं है, तो ये भी बात है। लेकिन बहुत अच्छा कंपैरिजन किया चारों के बीच में। और अगर हम ये कहें कि जियो सेकंड नंबर पर, एयरटेल फर्स्ट पर, थर्ड पर VI और फोर्थ पर BSNL है तो गलत नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।